कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय में इकाई 5 दोहे का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हमें कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के दोहे दिए गए हैं, तो इसका हम अभ्यास करेंगे। दोहे जो है उसमें छोटे छोटे दोहों के माध्यम से बहुत बड़ी बात हमें समझाई गई है, तो उन्हीं का हम आज अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं उन दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगत की महत्ता यानी कि जिसके साथ भी हम मित्रता या संबंध रखते हैं वो अच्छा होना चाहिए, उसका महत्व बताया गया है। विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है, बताया गया है। यहाँ पर हमें कवियों का परिचय दिया गया है। पहले है संत कबीर जी। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। कबीर जी जो है उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों को फटकारा है, यानी कि उनको समझाया है बराबर कि भाई आप आपस में दुश्मनी मत रखो, सब लोग जो है मिलजुल कर रहो। यही उपदेश उन्होंने अपने दोहों में दिया है। आगे है रहीम जी। ये है रहीम जी। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे जिनसे कोई ना कोई उपदेश मिले, बराबर बोध मिले, सीख मिले, ऐसे दोहे रहीम जी ने लिखे हैं। दूसरे हमारे कवि है तुलसीदास जी। संत तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। तुलसीदास ने महान ग्रंथ रामचरितमानस ग्रंथ लिखा है, बराबर वो राम के जीवन के आधार पर लिखा हुआ बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध ग्रंथ है, बराबर। तो अभी हम यहाँ पर दोहे का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमें दिए गए हैं कबीर जी के दोहे। पहला दोहा है कबीर जी का। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पहला हमें दोहा दिया गया है साईं। साईं का अर्थ होता है भगवान। क्या होता है? भगवान। साईं यानी भगवान, ईश्वर। इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। जामे यानी कि जिसमें कुटुंब यानी कि परिवार समाए, बराबर। कबीर जी कहते हैं कि भगवान हमें इतना ही दीजिए, जामे कुटुंब समाए। हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, बराबर, जिसमें मेरे परिवार का गुजर बसर हो जाए। उतना ही धन या अन्न मुझे दीजिए जिसमें मेरे परिवार का गुजारा हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, बराबर, और मेरे घर पर जो भी आए वो भी मेरे घर से भूखा न जाए। इतना ही मुझे दीजिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कबीर जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हे प्रभु, मुझे इतना ही धन और इतना ही अन्न दीजिए जिसमें मेरे परिवार का गुजर बसर हो जाए, मेरे परिवार का गुजारा हो जाए। और
मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर पर जो भी आए वो भी मेरे घर से भूखा न जाए, इतना ही मुझे दीजिए। दूसरा, ये पहले दोहे का भावार्थ है। पहले दोहे में ये भाव कहा गया है। दूसरा दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना विचारे, बिना विचारे जो करे, यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, विचार यानी कि सोचे समझे विचार, हम अपने मन में जो विचार आते हैं वो, सो पाछो पछताए, पाछो यानी कि बाद में, पछताई पछताना, बराबर। बिना विचारे जो करे, जो बिना सोचे समझे काम करता है वो बाद में क्या होता है, पछताता है। काम बिगाड़े आपनु जग में होत हसाए, काम बिगाड़े आपनो, आपनो यानी कि अपना, वो क्या करता है, अपना काम बिगाड़ देता है और अपना काम बिगड़ जाने के कारण जग में होत हसाई, हसाई यानी कि हंसना, बराबर, मजाक बन जाना। जग में यानी इस दुनिया में उसका क्या हो जाता है, मजाक बन जाता है, हंसी का पात्र वो बन जाता है। जो बिना विचारे बिना सोचे समझे काम करता है वो बाद में पछताता है और उसका काम भी क्या होता है, बिगड़ जाता है। और उसका काम बिगड़ जाने की वजह से दुनिया में उसकी जग हंसाई होती है, दुनिया के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये यहाँ पर इस दो पंक्तियों का भावार्थ है। आगे है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी कहते कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ, यानी कि सबके सामने खड़ा हूँ। मांगे सबकी खैर, खैर यानी कि कुशलता, मांगे सबकी खैर, खैर यानी कि कुशलता। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा हूँ और भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सभी लोग अच्छे हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू, काहू यानी कि कोई, ना काहू से दोस्ती, ना किसी से मेरी दोस्ती है, मित्रता है। ना काहू से बैर, बैर यानी दुश्मनी। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में यानी कि सबके सामने खड़ा हूँ और मैं भगवान से सबकी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग अच्छे रहे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि ना ही मेरी किसी से दोस्ती है, ना ही मेरी किसी से मित्रता है और ना ही मेरी किसी से दुश्मनी, इसीलिए मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी का अच्छा हो ये प्रार्थना करता हूँ। तो ये यहाँ पर इस पंक्ति का भावार्थ है, बराबर। हमने यहाँ पर 3 जो है कबीर जी के दोहे देखे। पहले दोहे में कबीर जी कहते हैं कि भगवान मुझे इतना ही दीजिए जिसमें मेरे परिवार का गुजर बसर हो जाए, इतना ही धन और इतना ही अन्न दीजिए जिसमें मेरे परिवार का गुजारा हो जाए और मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर पे जो आता है वो भी घर भूखा न लौटे। दूसरे दोहे में कहता है, कबीर जी ने कहा है कि जो सोचे समझे, बिना सोचे समझे काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है और जग में उसकी हंसाई होती है। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ, बराबर, और ना ही मेरी किसी से, और मैं सबकी भलाई चाहता हूँ, मैं सबका अच्छा हो ऐसी भगवान से कामना करता हूँ, क्योंकि ना ही मेरी किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी है। तो ये हुए हमारे 3 कबीर जी के दोहे, बराबर है।
तो यहाँ पर आज हम इतना करेंगे, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।